तत्व है प्राण का एक स्पंदन जो स्पेसिफिक नाद, फ्रीक्वेंसी, मात्रा और वर्ण या कलर को उत्पन्न करते हैं। प्राण शुद्ध प्रकाश है। जैसे कि सफेद रोशनी में सभी रंग समाये होते हैं, उसी तरह प्राण विभिन्न तत्वों का समावेश होता है और उनकी गति से कंपन करते हैं। जैसे कि रेड लाइट, ब्लू लाइट और येलो लाइट में कंपन होता है या फ्रिक्वेंसी होती है, जिससे वो लाइट हमें उस कलर में दिखती है। उसी तरह से प्राण भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी में तत्वों को समावेश करते हुए उनका जो असर है वो हमें प्रकट करते हैं। यहाँ कंपन और फ्रिक्वेंसी ध्वनि का रूप में प्रकट होती हैं और विभिन्न तत्वों को दर्शाते हैं। पहला तत्व जो प्रकट हुआ था वो आकाश था या ईथर, जो सूक्ष्म, सर्वव्यापी और स्थिर स्वभाव का है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ जो प्राण का स्थिर रूप है पर गति के साथ। इस पर्टिकुलर तत्व में गति भी होती है, कुछ पवन के समान। वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, यह प्राण को अग्नि के समान गर्म करता है। जैसे जैसे ये ठंडा हुआ वैसे वैसे यह जल बन गया और पानी की धारा की तरह बहने लगा। जब यह स्थिर हो गया तो यह एक चट्टान पृथ्वी की धरती की तरह अचल हो गया। इस तरह से 5 तत्वों का इवोल्यूशन हुआ इस प्रकृति में। हमारे शरीर में सूक्ष्म नाड़ियां यानी प्राण वाहिका होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी के साथ विभिन्न चक्र तक जीवन ऊर्जा का संचार करती हैं। इन चक्रों का स्पंदन या वाइब्रेशन मूलाधार से ऊपर जाने पर बढ़ता जाता है। तत्व हमें बताते हैं कि प्राणिक वाइब्रेशन कैसे स्पेसिफिक तत्वों के कार्यों को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी जो तत्व है उसमें जो कंपन होता है वो सबसे कम होता है, वहीं पर आकाश जो तत्व है उसमें सबसे हाईएस्ट कंपन होता है या वाइब्रेशन होता है व्यक्तिगत तत्वों में। हर तत्व का कोई स्वभाव है जो हमारे बॉडी में किसी न किसी अंग के रूप में प्रकट होता है। जैसे कि हम जानते हैं नाक का काम है सूंघना, जो कि सीधा सीधा हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्ट होती है। उसी तरह अन्य तत्व विशिष्ट इंद्रियों से जुड़े हो तंत्र बताता है। आकाश का संबंध कानों से है, वायु का त्वचा से, अग्नि का आंखों से, जल का जीव से, पृथ्वी का नाक से। पृथ्वी का जो गुण है वो गंध है, जल का स्वाद है, अग्नि का रूप या दृष्टि है, वायु का स्पर्श है और आकाश का शब्द। इस तरह से ये तत्व हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तत्व एक वैज्ञानिक दृष्टि से प्राण और उनके कार्यों को समझाने का एक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। ये हमारे शरीर के प्रकृति और व्यवहार को समझने में मदद करते हैं।